हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मुझको धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब उसके समक्ष उपस्थित हो पाए हैं और आज हम सब उसकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं और उसके वचन को सुनने वाले हो पा रहे हैं और उसके सम्मुख यहाँ पे उपस्थित है। तो आइए हम उस आराधना को शुरू करेंगे और उस आराधना को शुरू करने से पहले हमें परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आपने हमें सहयोग्य समझा खुदावन कि हम साथ में बैठ करके आपके सामने बैठ सकें, आपकी हमलो शिकायत कर सकें, आपके वचनों को सुन सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज आपने हमारी सारे दिन मदद करी। हमने जो जो चीज़ें आपसे कही थी वो सारी चीज़ें आपने हमारी फिनिश करवाई खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विनती करते हैं खुदावन रोहित भाई और डैनियल भाई के लिए खुदावन, जबकि वो दूर से आए लखनऊ से खुदावन, आप उन्हें सुरक्षित और जिंदा लेकर के आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब अब तक जिंदा हैं। विनती करते हैं खुदावन आज के वचन के लिए खुदावन, जो आपने हमारे लिए दिया है खुदावन, हम उसे सेहत में इतने सुनने पाए खुदावन और उसके ऊपर चलने वाले भी हो सके खुदावन। विनती करते हैं आपके आत्मा यहाँ पे मौजूद होने पाए खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहाँ दो या दो से अधिक लोग होंगे वहाँ आप मौजूद होते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करते हैं आप यहाँ आइए खुदावन और हमें बुद्धि समझ अगर सबको दीजिए खुदावन, ताकि हम अपने आपके वचनों को अच्छे से सुन सकें खुदावन और उसके ऊपर चल भी सकें खुदावन। विनती करते हैं खुदावन, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने रोहित भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी वचन उनके लिए खुदावन, हमारे लिए उनको आपने दिया है खुदावन, वो हमें बता सकें खुदावन और खुदावन आपकी बहुत महिमा होने पाए खुदावन। इस सारी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रैंड करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। हालेलुया। गीत में आगे चलेंगे। मेरा यीशु है मेरा भला, काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है कितना भला,
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम एक और गीत में आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमसे बढ़ी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। खुदावन की हुजूरी में हम इस गीत को गाएंगे, सब मिलकर ताली बजा करके हाथ उठा कर। हमसे बढ़ी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। छोड़ कर आए तुम, वर्ग छोड़ कर आए तुम, मुक्ति और जीवन जाए पापी दिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। पापी दिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को दीना, अंधों को दीना, गोरे को चंगा दीना, विमोह देविए जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मुर्दे दिए जलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट कमाया, चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिख मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, प्रभु से दिया मिला मसीह तुम्हारी महिमा। प्रभु से दिया मिला मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सोली पर चिताई, सोली पर चिताई, तूने अमृत धार बढ़ाई, सदा दिल सदा उठाए मसीह तुम्हारी महिमा। साथ सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए 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 मसीह तुम्हारी महिमा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समय हो गया गवाहियों का। बीते हफ्तों या बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए होंगे। तो ये समय होगा कि हम उन सब चीज़ों को अपने यहाँ पे इस सभा में बांटें, ताकि उससे हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके और यहाँ बैठे सब लोगों को आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने कहा है तुम्हारी जिंदगी में छोटी से छोटी भी अगर कुछ चीजें होती हैं या गवाही होती हैं तो हमें गवाही देनी चाहिए। और करीब 10 दिन पहले की बात है, हमें और सुनील पनकी से पहले से आ रहे थे अपनी गाड़ी से, तो श्याम नगर चौराहे पे काफ़ी जाम था वहाँ पे, और मेरी गाड़ी एक तरफ टेम्पो था, एक तरफ ट्यागो थी और मेरी गाड़ी बीच में थी और बहुत धीरे धीरे खसक रहा था और मैं भी हल्की सी बस आगे जैसी हल्की सी
बढ़ाई होगी मैंने गाड़ी। मेरे बगल में जो टैगो थी उसका शीशा शायद पहले से टूटा होगा, तो वो जैसे ही मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आया कि जैसे मोबाइल टच करते हैं उतना ही हुआ, वो उसका शीशा लटक गया नीचे। और मेरे को समझ में भी नहीं आया था उस टाइम, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, टक्कर भी नहीं हुई थी। और मैं उसके बाद जब ट्रैफिक खुला मैं अपना निकल गई, तो वो मेरे आगे पीछे आगे पीछे आगे आगे कर रहा था गाड़ी। तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे को परेशान कर रहा लड़का, तो मैंने और तेज स्पीड में गाड़ी करके आगे अपनी बढ़ा ली। फिर वो और स्पीड में आकर के और देने लगा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, इसको समझ में नहीं आ रहा। फिर हम लोगों ने कह रहा गाड़ी किनारे करो, गाड़ी किनारे करो, तो हम लोगों ने गाड़ी किनारे करी। तो जब हम लोगों ने गाड़ी किनारे करी तो कहना है कि आपने मेरा शीशा तोड़ दिया। मैंने कब? कह रहा है कि अभी अभी आपने टक्कर मारी है। मैंने कहा मेरी टक्कर कब हो गई? तो कह रहा है नहीं आपने टक्कर करी है, 2000 रुपये दीजिए, 2500 रुपये दीजिए, मेरा ऑटोमेटिक शीशा है, ऐसा है वैसा है। तो अब उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया। मैंने हाथ जोड़ के, हाँ भैया मेरे से गलती हुई है, सॉरी, मैं आपका ये शीशा बनवा दूंगी, आप कल शोरूम जाइए, मेरा नंबर लीजिए और आप वहाँ पहुँचिएगा, मैं आपका पूरा काम करवा दूँगी, आप चिंता ना करिए। फिर खैर वो मान गया, मैंने उसको नंबर दिया, उसने नंबर मेरा डायल किया और जब उसने मिलाया तो मेरे को फ़ोन लग गया, तो उसको संतुष्टि हो गई कि हाँ ठीक है। खैर हम लोग घर आए तो ये थोड़ा चिंता करने गए, उसने बोला मैं पुलिस को बुला लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, हमारी गाड़ी की फ़ोटो वोटो भी खींच ली। तो मैंने कहा कि चिंता ना करिए, दुआ करेंगे। फिर मैंने दुआ करी और खुदा से कहा अगर मेरी गलती है वाकई में और मैंने नहीं ध्यान दिया तो मैं उसकी भरपाई करने के तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो इस चीज़ को, इस मैटर को आप संभालिए। 11 बजे जब उसका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाने से पहले फिर से दुआ करी, यीशु मसीह फ़ोन आ गया है, आप बताइए क्या बोलना है। फिर मैंने एक दो लोगों से पता भी किया, कह रहे इतना हल्का शीशा थोड़ी ना होते हैं कि हल्के से मोबाइल टच इतना टच हुआ है और एकदम नीचे गिर गया, ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता ही चल गया था। मैंने शोरूम में भी बात कर ली थी कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी आई तो देख लेना। उन्होंने कहा चिंता ना करिए, देख लेंगे। जब उसका फ़ोन आया तो बोलने का हाँ मैडम कल आपने मेरा शीशा तोड़ दिया था, पैसा मैं इस नंबर पर गूगल पे कर दीजिए। मैंने कहा ऐसा है, आप शोरूम जाइए, मैंने वहाँ बात कर ली है और वहाँ आपका पहले ही नंबर लग जाएगा। आप अपना गाड़ी प्लेट का नंबर प्लेट जो है उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजिए और जो शीशा टूट गया वहाँ की वीडियो करके और मेरे को भेज दीजिए। मैं वहाँ भेज देती हूँ, आपका नंबर भी चला जाएगा और आपकी तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, शीशा बन जाएगा, आप आ जाइएगा। तो कह रहा नहीं आप मेरे को दे दीजिए, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं जाऊँ और ये मेरे को जब टाइम मिलेगा। मैंने कहा आपको जब भी टाइम मिले आप चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, आप अपनी गाड़ी की फ़ोटो खींच के भेजिए प्लेट की और जहाँ शीशा टूटा है उसको वीडियो बना दीजिए। तो खैर उसने फ़ोन काट दिया और उसके बाद आज तक फ़ोन नहीं आया। उसकी जीवी चिपका दी यीशु मसीह ने, कुछ नहीं बोला और आज तक फ़ोन नहीं आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद खर्चे से भी मुझे बचाया और मेरी गलती नहीं थी क्योंकि वो पहले से टूटा हुआ था, टेपिंग कर रखी थी उसने, इसलिए उसने मेरे को कुछ भी भेजा भी नहीं और आज तक फ़ोन नहीं आया। हमने आपका देखा ये कैसे बात करना चाहिए, वो अपनी गलती में फंस गया। हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, टेस्टिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे धन्यवाद हो कि पिछले हफ्ते मेरे बुखार हो गया था, मेरे एग्जाम्स अच्छे जाने पर सबसे पहली बात है इसलिए धन्यवाद परमेश्वर का। और कल परसों से मुझे बुखार चढ़ गया था और कल मेरे ब्लड टेस्ट हुआ और मेरी रिपोर्ट सभी नॉर्मल है, इसके लिए मुझे धन्यवाद करते हैं। और मुझे कोई बीमारी है, डेंगू है, जो भी लग रहा था वो नहीं है। और दुआ करिएगा आप सब लोग मेरे लिए कि मेरा बुखार जल्द से जल्द सही होने पाए। और जबकि कल से मेरे स्कूल भी ओपन हो रहे हैं तो कल मैं सही से स्कूल जाने पाऊँ और सब कुछ मेरे सही रहने पाए। और आइए आज ये समय होगा वचन का, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन में आदर देने के लिए। Praise the Lord. हालेलुया। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये स्थान, ये समय दिया कि हम अपने पिता के नज़दीक आएं। और जैसा कि हम सब अपने पिता के नज़दीक खड़े हैं तो हम निकालेंगे भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 25वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे जैसा हमने कल पढ़ा था। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा
अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे करके एक एक दिन करके हम वचन को बहुत आयत से सुन रहे हैं, उसके समीप आ रहे हैं, चल रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये एक एक दिन जिसको हम अपने जीवन में मूल्यवान नहीं समझते, इसको हम यूं ही जाने देते हैं और सोचते हैं कि ये आज का दिन गया, अब कल का दिन आएगा, और अपने आयु के दिन हम गिनते रहते हैं और बढ़ती जाती है हमारी आयु। लेकिन खुदा ने कहा कि देखो, ये जो प्रतिदिन का मन्ना है, प्रतिदिन का वचन है जो तुम्हें मिलता है, इस पर बने रहो, क्योंकि इसमें बने रहने से तुम्हारा भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम अपने जीवन में एक बाड़े में, एक दायरे में बंधे हैं। लेकिन एक हमारा सृष्टिकर्ता है जो अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें संभालता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने में सामर्थी है। आमीन। देखिए, उसने अपने वचन में कहा कि जो कल्पनाएं, योजनाएं तुम बिछौने पे जाकर सोचते हो, जिनको तुम अपने जहन में, अपने मन में दिन दोपहर सुबह शाम रात लिए चलते हो, उन सब को मुझसे कहो और मेरे पास आओ। तब देखो, मैं तुम्हारी उन सारी कल्पनाओं, योजनाओं को जो तुम बिछौने पे सोचते हो, उसको पूरा करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसको पूरा करूँ, तुम्हें एक कार्य करना होगा, और वो कार्य ये है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। एक वाचा की पुस्तक मुझे और आपको इस पृथ्वी पर पिता की ओर से मिली है, और इस वाचा की पुस्तक को आज बहुत तायत से संसार का लगभग 80% लोग पढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये वाचा की पुस्तक जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, इसका लिखा हुआ कब पूरा होता है? ऐसा नहीं कि इसमें जो लिखा है वो पूरा नहीं होगा। इसमें जो लिखा है वो सत्य है, और वो पूरा हो चुका और होगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। एक समय है जब पिता ने अपने जहन में उसको पूरा होते देखा, और एक समय है जब हमारे जीवन में वो पूरा होगा। आमीन। एक युक्ति हम अपने मन में बनाते हैं, उस युक्ति को जब हम अपने मन में बनाते हैं तो कुछ समय या कुछ साल बाद वो युक्ति पूरी होती है, और जब हम उस युक्ति को, उस बात को पूरा हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो, ये मैंने अपनी कल्पना, अपनी योजना, अपने जहन में ये चीज़ मांगी थी, और आज खुदा ने मुझे अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने बलवंत दाहिने हाथ के द्वारा मुझे दिया। आमीन। तो एक समय तो है जब जहन में आता है, और एक समय है जब रूबरू आता है। ठीक इसी तरीके से हमें अपने जीवन में एक बाढ़ को जोना है, और धीरज धर के बाढ़ जोना है। जैसा कलाम बताता है, वचन बताता है कि जिसमें जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है। अब ये सत्य तुम्हारे जीवन में कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कहाँ होगा, ये बातें मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा, और तुम्हारे जीवन में ये समय आने पर, अपने ठीक समय पर तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में हर एक समय अपने अधर्म को, जो हमारे अंदर बढ़ता जाता है, इसके विषय में हमें
पूरी रीति से चौकस रहना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने अधर्म के विषय में चौकस रहेंगे उतना ज्यादा आप एक धर्म के मार्ग पर चलेंगे। फिर समझे, फिर समझे। उत्पत्ति 2:16, उत्पत्ति 2:16। मैंने कहा जितना ज्यादा हम अधर्म के विषय में चौकस रहेंगे उतना ज्यादा हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:16 मेरे ख्याल से पढ़े जरा, क्या लिखा है। तब यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 15वीं आयत। 15वीं की। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये आदम अधर्म और उस पाप के विषय में चौकस नहीं था। रक्षा कैसे करेंगे आप? कैसे रक्षा करेंगे? आप अपने घर, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पत्नी की, अपने घर की, अपने घराने की रक्षा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप? जब आप चौकस हो, आप अपने जीवन में, अपने जहन में आने वाले पापों के विषय में समझने लगे। आप ये बात समझ जाएं कि मेरे जीवन में ये अधर्म के काम कैसे आ गए, या मैं इन पाप में कैसे गिर गया, या मेरे जहन में ये पाप कैसे हो गया, या मेरी सोच में ये पाप निरंतर होता जा रहा है, अब मैं इससे कैसे निकलूं। और जब आप इसमें चौकसी करेंगे तब आपको एक मार्ग दिखाई देगा, वो है प्रभु का मार्ग। आज ये कोई नहीं कर रहा। कल भी मैंने बताया था, आदम को जब खुदा ने अदन की वाटिका में रखा तो कहा इसकी रक्षा करना। आमीन। इसकी रक्षा करना। क्यों रक्षा करना कहा? क्योंकि उसको मालूम है कि धूर्त आएगा, उसको मालूम है कि शैतान आएगा, उसको मालूम है कि ठोकर लगेगी, उसको मालूम है कि तुम सताए जाओगे, उसको मालूम है कि तुम्हारे जीवन में बंधन और कलेश आएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सारी बातें हो, पिता ने कहा रक्षा करना। उठते बैठते चलते खाते पीते हम किन बातों को सोचते हैं? थोड़ा सा अपने जहन में, अपने मन में सोचें, क्या बातें हमारे जहन में चलती हैं। हम जब बैठते हैं, जब हम किसी से बातें करते हैं, जब हम खाते हैं, जब हम पीते हैं, जब हम अपने कामों में जाते हैं। अब भाई सुनील का घर बन रहा है, अब इस घर को बनते में भाई सुनील लगे पड़े हैं, कोई कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, लेकिन करते करते इनके जहन में है क्या? आप अपने जीवन में जितने भी काम करें, हर एक समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक मसीही हैं। जहां आपके जहन में ये हटा कि यीशु मसीह या खुदा का वचन, आपके अंदर एक शैतान आ जाएगा। शैतान क्यों आएगा? क्योंकि शैतान केवल वहीं आएगा जहां पर मसीह का वचन होगा, कहीं नहीं आएगा शैतान। क्योंकि पूरा संसार उसका, सब कुछ उसका है भैया। सब पूरे घर के घर भरे पड़े हैं, कोई जगह शांति नहीं। शैतान को खुद ही शांति नहीं मिल रही, वो इधर उधर उधर इधर ढूंढ रहा है। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, वो अय्यूब निकालें। देखिए कहाँ लिखा।
अय्यूब 1:7। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आपको मनगणन बता रहा है या तो आंख बंद करके पता नहीं भाई, पता नहीं कौन से वो लैया वाली, एक लैया वाली पट्टी होती है ना, हाँ, और एक वो वाली पट्टी कौन सी होती है, एक लैया वाली और एक है, नहीं नहीं नहीं, एक लैया वाली पट्टी होती है और एक वो महीन दाने वाली क्या होती है, दाना वाली पट्टी। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रहे भैया, नहीं पट्टी नहीं, वचन चलने लगा, शुरू हो गए काम। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। से तब से पूछा। अब देखिए, जब यहोवा ने पूछा तो शैतान क्या बोल रहा है, तू कहाँ से आया है? तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, ओह हाँ पृथ्वी पर हाँ, इधर उधर घूमते हुए डालते आया। ये समझिए क्यों कहा खुदा ने आदम से रक्षा करना, कहा एक है दूर डोलता डालता रहता है और इधर उधर मुंह मारता है, उसका काम क्या है, अच्छा पूरा नहीं खाएगा, उधर मुंह मारा छोड़ दिया, उधर मुंह मारा छोड़ दिया। हमेशा याद रखिए, ये शैतान का स्वभाव आज कोई संसार में नहीं जानता। आज लोग यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा बेटा मैं तो तेरे पास हूं, पहले तो ये तो जान कि जो तुझे नष्ट करना चाहता वो कौन है। खुदा के वचन में लिखा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि राजा जो है वो सबसे पहले युद्ध करने से पहले उस दूसरे राज्य में कितने पैदल या सैनिक हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने खच्चर हैं, कितना उसका दम और बल है, उसको मालूम करता है। ऐसे ही नहीं राजा चढ़ाई कर देता है। राजा किसी भी राज्य पर चढ़ाई करने से पहले उस पूरे राज्य का एक एक चीज जानेगा, कौन सा रास्ता किधर जाता है, ताली बजाइए, और कौन से रास्ते में क्या मिलेगा, और उस राज्य के अंदर कौन सा सैनिक बहुत ज्यादा योद्धा है, कहां पर क्या होगा, वो सब कुछ पहले उस राज्य के विषय में जान लेता है, तब चढ़ाई करता है। अब हमने शैतान के विषय में जाना ही नहीं। आदम ने भी यही गलती कर दी। आदम ने कहा अरे मैं और हव्वा, बस पूरी अदन की वाटिका हमारी, खुदा तो आता ही है, आराम से हम खुदा की सुनते हैं, आराम से खाएंगे, पूरे वाटिका के वृक्ष को फल को खाएंगे। खुदा ने लेकिन पहले सचेत करा था इसकी रक्षा करना। आदम ने अदन की वाटिका में कोई भी बाड़ा नहीं बांधा, एकदम रक्षा नहीं करी। अच्छा शैतान कैसे चल रहा है, मस्त मौला, इसको कहेंगे मस्त। सोचिए कितना ज्यादा फ्री है शैतान, छोड़ा गया है ना, अंत के समय में और छोड़ा जाएगा, पूरी रीति से छोड़ा गया है। हमने कल पढ़ाया था दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, अभी इसको फिर पढ़ेंगे अय्यूब को। देखिए मौका नहीं दे रहा प्रभु पढ़ने का, इसलिए क्यों वचन रोज सुने भैया, केवल 4 ही दिन नहीं सुना भैया, और क्या भैया, हम तो रोज सुनते हैं, वैसे तो रोज सुनते हैं भैया, दूसरे तो वैसे तो रोज सुनते हैं, पहले केवल 3 दिन नहीं सुना भैया, बस नहीं, ऑटो पकड़ो। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसकी 3री आयत। किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि मैं दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। अब धर्म का त्याग कैसे होगा? आपको मालूम है, डोल डाल रहा है, घूम फिर रहा है पूरी तरीके से शैतान।
रास्ते पे उठते बैठते चलते कोई मनुष्य आपसे बात नहीं करेगा। आप सोचेंगे ये बेचारा लड़का बात कर रहा है, ये बेचारे 70 साल के बुजुर्ग बात कर रहे हैं, ये बेचारी लेडीज बात कर रही। कोई लड़का ना लड़की ना बुजुर्ग कोई बात नहीं करेगा। उसके अंदर से एक खुकियाने की आत्मा कि बस तुम्हें खा ले वाली आत्मा है। आप देखिए रास्ते में चलते उठते बैठते, बहन ने भी गवाही दी। उस बच्चे का टोन क्या था? हाँ, अजीब तरीके। यही तो बात है। रास्ते पे चलते उठते बैठते कहीं पर भी आप लिखिए, एक जो प्रेम था लोगों के बीच में, जो अंदर लोगों के अंदर धैर्य था, धीरज था, एक प्रेम इखलाक था, चलो हो गया भैया चीज, वो चीज समाप्त होती जा रही है और एकदम एंडिंग पे आ गई। क्यों? क्योंकि धर्म का त्याग। धर्म क्या है? आज्ञा। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म है आज्ञा, यानी वाचा का त्यागना। अब जब वाचा को लोग त्याग देंगे तो उनके जीवन में अंधकार पे अंधकार बना रहेगा। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। इसलिए इस वाचा की पुस्तक को अपने जहन अपने हृदय में रख के चलना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा इसको त्यागा जाएगा। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आगे बढ़े। और वह पाप का विनाश का प्रकट न हो, विनाश का पुत्र। आगे बढ़े। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हाँ, यहाँ तक कि वो खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा बनाएगा। इसको इसके विषय में आदम नहीं जानता था, हव्वा नहीं जानती थी, लेकिन खुदा ने इसके विषय में बताने के लिए दिन का एक ठंडा समय रखा था। एक दिन के ठंडे समय खुदा आदम के पास आता था और उन्हें इसके विषय में धीरे धीरे बताना शुरू करा था, और उसने साफ कह दिया था इसकी रक्षा करना। ठीक जिस तरह से उस समय खुदा ने आदम से कहा इसकी रक्षा करना, आज हमसे और आपसे भी कह रहा है कि इस वचन को जो तुम सुनते और जिसको तुम स्मरण करते हो, इसमें बने रहना और इसकी रक्षा करना। लेकिन हम रक्षा नहीं करते, इसलिए हमारे अधर्म के काम बढ़ते जा रहे हैं। इनको घटना था और धर्म के काम को बढ़ना था। लेकिन दाऊद कह रहा है भजन संहिता 25 और 11 में कह रहा है, भजन संहिता 25:11 में दाऊद कह रहा, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। देखिए दाऊद कह रहा मैं इसको रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये बढ़ता जाता है। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? ये बढ़ता जाता है। ये सेकंड, दिन और महीने के हिसाब से नहीं चलता, ये एक सेकंड में कई मिलियन बढ़ जाता है।
अब इस बढ़ने को, इसकी गति को जो बहुत तेज है, कैसे रोकेंगे आप? आप प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर से अधर्म के काम नहीं जाएंगे 101%। आप वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर से अधर्म के काम नहीं जाएंगे 101%। ताली हो जाए। आप कहें भाई ऐसा कैसा आपने बोला कि आप वचन पढ़ेंगे आपके अंदर से अधर्म के काम नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। एक कोरा कागज लाओ, उस पर मैं साइन कर दूं और आप उस पर मेरी पूरी जायदाद लिख लो। गोलगप्पा खाने जाता हूँ, ये जायदाद है मेरी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वचन को पढ़ने से अधर्म के काम हमारे जीवन से जाते, तो खुदा को आदम सुन रहा था और आदम खुदा की प्रेजेंस में था, लेकिन तब भी उसके ऊपर अधर्म बल के साथ उतर आया और हव्वा के ऊपर बल के साथ उतर आया। अधर्म क्या है? वचन को पढ़ना, आज वचन को पढ़ना एक अलग काम हो गया, लेकिन वचन को पढ़कर उसमें काम करना, अधर्म से बचना है। उसने कहा इसमें काम करना। इसमें काम करना, किसमें काम करना? अदन की वाटिका के अंदर। अदन की वाटिका जिसको खुदा ने बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसमें काम करना है। ये जो कुछ तुझे मिला इसे खा और जाकर इजराइल के घराने से बात कर। लोग खाते हैं, लोग पढ़ते हैं, काम नहीं करते, इसलिए उनके अधर्म बढ़ते जाते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे, आपका सारा एजुकेशन, आपका सारा आप क्वालिफिकेशन सब बेकार। बात सही है कि नहीं? अब जैसे कि मैंने इंटर पास कर लिया। क्या पास कर लिया? ठीक, मैंने इंटर पास कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने एमए कर लिया, मैंने बीए कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने उसाते हैं बीएड भी हो गया, मैं म्यूजिक में बहुत ज़्यादा डिप्लोमा भी ले लिया, लेकिन कोई काम ना करें। आपने जितना कुछ प्राप्त करा है, एक दिन वो सब कुछ आप भूलने लगेंगे। ठीक यही आज का मनुष्य कर रहा है कि कलीसिया चल रही है लेकिन काम नहीं कर रही। कलीसिया 12 थी और इस 12 को खुदा ने इतनी सामर्थ दी कि ये 12 के 12 दो करके हर नगर में गए। और आज मेरे और आपके हाथों में ये वाचा की पुस्तक आ गई। अधर्म से आप कभी नहीं बच सकते। अधर्म से बचने के लिए जो कुछ तुम सुनते हो उस पर काम करो। काम करना है, और जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा जीवन जो है बहुत ताकत से, सामर्थ्य से भरेगा। तुम्हारे जीवन से अधर्म दूर होगा। दाऊद कह रहा मेरे अधर्म बहुत हैं, इन्हें क्षमा कर। जबकि दाऊद इन अधर्म के कामों को पकड़ पकड़ के अपने जीवन से हटाता है। आपको मालूम है, दाऊद इस अधर्म के कामों को अपने जीवन से पकड़ पकड़ के हटाता है। दाऊद को मालूम है कि साउल मेरे प्राणों को ले लेगा, लेकिन दाऊद के हाथ में 2 बार खुदा ने साउल के प्राणों को दिया, लेकिन दाऊद ने कभी भी साउल के प्राणों को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दाऊद कह रहा कि तेरे प्राण जो हैं वो यहोवा की ओर से अभिषिक्त किए गए हैं,
और ये कैसे हो सकता है कि मैं यहोवा के अभिषिक्त को घात करूं? यानी वो उस अधर्म में पड़ना नहीं चाहता। दाऊद मार सकता था या साउल को, आमीन है कि नहीं? लेकिन तब भी दाऊद ने साउल को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे लिए अधर्म है। जैसे ही नतान ने बताया कि तू है वो पापी जिसने सबसे बड़ा पाप किया है, दाऊद ने ये नहीं कहा कि मेरे पापों की क्षमा हो जाए। दाऊद ने कहा कि मैं जानता हूं कि खुदा मैं तेरे हाथ में रहकर सुरक्षित रहूंगा, इसलिए जो तेरी जो मनसा है वो पीड़ा मुझे दे। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? दाऊद ने अपने अधर्म को जाना और उसकी सजा अपने जीवन में रिसीव करी। क्यों कह रहा दाऊद कि मेरे अधर्म के काम बहुत हैं? ये तभी अधर्म के काम देख रहा है जब ये पवित्र वचन को जान रहा है। अगर आदम और हव्वा भी पिता के वचन को बहुत तायत से जानते और उसमें बने रहते तो आदम हव्वा की रक्षा करता। लेकिन आदम ने हव्वा की रक्षा नहीं करी, और इसका सबसे बड़ा कारण ये कि उसने पिता के वचन का इनकार किया, जबकि पिता ने कहा था इसकी रक्षा करना। कहाँ होंगी रक्षा? कहाँ होंगी रक्षा? दूरता गया, डोलता डालता। कैसे आया? डोलता डालता और घूमते हुए। पढ़ा जरा अय्यूब पहला अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 7। हाँ 7। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। डोल डाल रहा है, घूम फिर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से डोलते डालते घूमते फिरते घरों में घुस जाता है। अब आप बताइए कैसे आप अपने घर और अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे? आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके घर के अंदर एक लोमड़ी आ गई है और वो लोमड़ी धीरे 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 अपने घराने को बढ़ा रही है। अब वो लोमड़ी आई तब आपको मालूम क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने अपने घराने में, अपने जीवन में, वचन में बहुत आयत से मन नहीं लगाया। अगर वचन में मन लगाते, एक भी धूर्त, उसने कहा एक भी रोग तेरे डेरे के निकट आने ना पाएगा। क्यों नहीं आने पाएगा तेरे डेरे के निकट एक भी रोग? क्योंकि तू मेरे वचन में दिन और रात बना रहता है। वचन में आप तब बने रहेंगे जब आप अधर्म के कामों को जानेंगे। एक नगर निगम वाले भी जब कचरा देखते हैं तब उसमें काम करना शुरू करते हैं। अब उनको साफ रोड दिखे, अब काम क्या करें? कुछ नहीं करें। आज मनुष्य को अपने जीवन में सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है। क्या भैया हमने पाप किया ही नहीं, कह रहा भैया हमने, हमारे कोई अधर्म के काम है ही नहीं, हमने किसी का कोई बुराई नहीं करा, हम तो भैया अपनी कमाई खाते हैं और क्या, और बल्कि अपनी कमाई से दान पुण्य भी कर देते हैं। हाँ भैया, और क्या, अपनी गाड़ी चलाते हैं, किसी की गाड़ी नहीं चलाते, बल्कि किसी की गाड़ी अगर लेते भी हैं तो 2 लीटर तेल उसमें एक्स्ट्रा डाल के देते हैं। हमने तो भैया कभी कोई काम किया ही नहीं, हमने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं, हमने तो भैया कभी कुछ नहीं किया, हमने तो भैया कुछ नहीं। देखिए एकदम रास्ता क्लियर दिख रहा है। तो ये दाऊद जो खुदा का चुना गया अभिषिक्त है, जिसके विषय में खुदा कह रहा कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। आमीन। जिसके विषय में, दाऊद के विषय में खुदा कह रहा कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। अब खुदा के मन के मुताबिक जो शख्स मिला वो कह रहा मेरे अधर्म के काम बहुत है। तो मेरे और आपके अधर्म के काम कितने होंगे? भजन संहिता 25:11 पढ़ें। अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर,
12वीं आयत। वह कौन कौन है है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाए। अरे जिससे तुम खुश होते हो, जिस मार्ग पर चलने में तुम खुश होते हो, जो तुम्हारे जीवन में आनंद है, उसी पर तुम्हें खुदा बनाए रखेगा। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? क्योंकि यहोवा उसको उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वो आनंदित होता है। आमीन आमीन। हम चलना नहीं चाहते उस मार्ग पर। किस मार्ग पर? जो हमें दुख देता है, लेकिन तब भी हमारे जीवन में वो मार्ग बना रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मार्ग आनंद का है, यहोवा तुम्हें उस मार्ग पर चलाएगा। कब? जब तुम यहोवा का भय मानोगे। और यहोवा का भय कैसे मानोगे? जब तुम अपने जीवन में अधर्म के कामों को बढ़ते हुए जानने पाओ, जब तुम अपने जीवन में उस घटी को जानने पाओ कि हाँ, मेरे जीवन से घटी है। कलाम में क्या लिखा? लूका 7। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 7वां अध्याय लूका उसका 7वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष पढ़ें। जब स्त्री ने देखा हाँ। कि मैं नहीं 47। मैं तुझसे कहता कहता हूँ हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। कितने थे? बहुत थे। सोचिए, दाऊद कह रहा मेरे अधर्म बहुत बढ़ गए हैं। स्त्री जिसके पाप बहुत थे, वो किसके पास आई? खुदा के पास। क्यों आई खुदा के पास? पढ़िए ना, लूका उसका 7वां अध्याय और उसकी 37 पढ़ें। उस नगर की एक पापनी स्त्री हाँ। यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पत्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। ये कार्य क्यों कर रही थी? क्योंकि ये जानती है कि मैं इस सभा में, इस घर में, इस फरीसी के घर में और जहां यीशु मसीह बैठा है, इस खुदा को छूने के योग्य नहीं हूं। इसलिए स्थान कौन सा चुना? पैर पर गई। क्यों? फरीसी का उद्धार हुआ कि इस पापिन का पाप क्षमा हुआ? पापिन का पाप क्षमा हुआ। फरीसी के घर में आया खुदावन यीशु मसीह है, फरीसी का भोजन खाया यीशु मसीह ने, हैं? अरे यीशु मसीह को फरीसी का पाप क्षमा करना चाहिए था। ऐसे करो, यीशु मसीह को फरीसी का पाप क्षमा करना चाहिए था, तो यीशु मसीह ने इस पापिन का पाप क्यों क्षमा करा? क्योंकि इसकी दृष्टि में ये पापी है। किसकी दृष्टि में? ये स्वयं अपनी दृष्टि में। ये स्वयं अपनी दृष्टि में पापी है। और यही आत्मा में दाऊद कह रहा, मेरे अधर्म के पाप बहुत हैं। आज कोई मनुष्य अपने आप को पापी नहीं बोलेगा, सब कहेंगे मैं धर्मी हूं। यशायाह ने जब देखा तो कह रहा, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीचों में रहता हूं, मैं पापी। अब्राहम ने जब देखा खुदा को
तो घुटनों पर गिर गया। जब डैनियल ने जबराइल को देखा तो उसका बल जाता रहा। जब मूसा ने खुदा के वचन को सुना वो पूरा मुर्दों सा गिर पड़ा। यूहन्ना मुर्दों सा गिर पड़ा। मूसा का बल जाता रहा। ये क्यों हो रहा है? एलिया क्यों कह रहा मैं दुख सुख रोगी मनुष्य? क्यों कह रहा? एलिया ने ये बात क्यों कही? मैं भी तुम्हारी तरह दुख सुख रोगी मनुष्य हूं। एलिया कह रहा मैं पापी हूं। डैनियल कह रहा अगर कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। दाऊद कह रहा मेरे अधर्म के काम बहुत हो गए, इन्हें क्षमा कर। वो पापी स्त्री उस फरीसी के घर पहुंच गई और जब उस फरीसी के घर पहुंची, प्रेज़ द लॉर्ड, 39 वर्ष पढ़े। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा यदि वह भविष्यवक्ता होता, यदि सच में ये गुरुवर भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है। कैसी है भैया? कैसी है और कौन है? यानी फरीसी जानता था ये पापिन है। पूरे नगर में वो पूरी रीति से पापिन थी। अब आप बताइए, उस पूरे नगर में केवल एक ही स्त्री के पाप क्षमा हुए। पढ़िए या 47 पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि उसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, हाँ, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। 48। और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब आप बताइए, उसके साथ अब बात आप बताइए। उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। बैठे तो बहुत थे, फरीसी भी थे, अपने उसने पूरे लोगों को भी बुलाया था, सब पूरा एकदम घर भरा पड़ा था, किवाड़ पे जगह तक नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए? क्योंकि उसने अपने अधर्म पर कार्य किया था। और कार्य ये था कि उसे मालूम है कि यीशु मसीह कहां है। आज हम में से किसी को नहीं मालूम यीशु मसीह कहां है। उसको मालूम था यीशु मसीह कहां है। क्यों पहुंच गई वो फरीसी के घर? नगर से निकल के वो इत्र की बोतल लेकर खुदा के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार करके कैसे पहुंच गई? क्योंकि उसने अपने अधर्म पे काम किया। आज जब आप अपने पापों पर काम करेंगे तो ये पाप भलाई में बदल जाएंगे। आप अपने पाप से डरें ना, अपने पाप को आप दूर ना करें, अपने पाप को अपने जीवन में लेकर उस पर काम करना शुरू करें। तब आपके जीवन से वो अधर्म हटेगा और धर्म का मार्ग आपके जीवन में आएगा। तब आपके अंदर खुदा का भय आएगा। हम अपने पाप को दूर करना चाहते हैं, लेकिन कोई मनुष्य अपने जीवन से पाप को दूर नहीं कर पाया। आप बताइए, कोई मनुष्य अपने जीवन से पाप को दूर कर पाया? नहीं कर सकते आप दूर। क्यों? क्योंकि जब तक इस देह में है आपके अंदर पाप बना रहेगा। लेकिन यीशु मसीह का वचन जो है वो बल के द्वारा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम्हारे अधर्म के कामों को, तुम्हारे पापों को तुम्हारे अंदर से दबाकर अपने वचन को उभारेगा। और जैसे जैसे तुम वचन में बढ़ते जाओगे
वैसे वैसे ये अधर्म घटता जाएगा और धर्म बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि ये अधर्म यानी ये पार्थिव देह बदलकर स्वर्ग देह में तुम्हारा रूप बदल जाएगा। जिस तरह सारा का रूप बदल गया, जिस तरह अब्राहम का रूप बदल गया। किसका रूप बदला था? सारा और अब्राहम। तभी तो वो राजा सारा को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। उसने कहा पूरे नगर में, उसके दास ने कहा पूरे नगर में सारा से उत्तम सुंदर कोई लड़की नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का रूप बदल गया है। वो 90 साल की, लेकिन उसकी देह जो है वो बदल चुकी है। इसलिए खुदा ने सपने में कहा उसे ना छूना, क्योंकि वो मेरे दास की पत्नी है, वो मेरे अभिषिक्त की पत्नी है। ऐसे ही एक दिन हमारी भी देह बदलेगी, ऐसे ही एक दिन हमारे भी अधर्म पूरी रीति से धुल जाएंगे। लेकिन कब? जब हम उसे मान लेते हैं, जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। आप लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, कहते हैं भैया बपतिस्मा लो। हाँ बपतिस्मा लो भैया, तुम्हारा वो आदि पाप जो है वो धुल जाएगा। तो ले बपतिस्मा लेके एकदम बढ़िया, एकदम मिठाई का डिब्बा खिला के, एकदम वाइट ड्रेस पहना के, एकदम डुबकी लगा के बपतिस्मा हो गया, मिठाई खा ली और बढ़िया सब काम हो गया। और जिस दिन तो बपतिस्मा हो गया उस दिन तो समझो वो व्यक्ति अपने आप को स्वर्ग में देखेगा। लेकिन दूसरे दिन से फिर वो कहेगा देखो उन्होंने भैया देखो ये बात तो हमें बताई नहीं, अगर ये बात बताते हैं तो हम डूबते, हम डूबने से पहले ही हम उठाते भाग आते। हमेशा याद रखना अधर्म। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये अवश्य है कि अब तुम्हारे मनों का खतना होगा। देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, लेकिन एक आएगा जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, और वो है पवित्र आत्मा का। और ये तब मिलेगा जब हम उसमें बने रहेंगे। हमारे जीवन में पिता की आज्ञा जब बनी रहती है तो पिता की सामर्थ बहुत बल से काम करती है, और जब पिता की सामर्थ बल से काम करती है तब हमारे अधर्म दूर होते हैं, नहीं तो अधर्म दूर नहीं हो सकते। अभी मैंने जो पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा हम फिर भूल जाएंगे, लेकिन जब हम इसमें काम करेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे और पढ़ के जब हम बाइबल बंद करके रखते हैं अलतार पे, फिर हम उसमें बाद इस पृथ्वी पर घूमते घामते हैं, डोलते डालते हैं जैसे शैतान। कब हम इस वचन को जब स्मरण रखते हैं तब हमारे जहन में ये वचन बहुत आगे से काम करता है। और आज ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारे अधर्म के काम बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे पाप बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे जहन में चिंताएं, हमारे जहन में संदेह, हमारे जीवन में जब हम बिछौने पे जाते हैं तमाम बात हमारे साथ रहती हैं। हमें नींद नहीं आती। हम कहते प्रभु नींद कैसे आएगी? सब कुछ करा लेकिन नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि शैतान इसी तरीके से अपने अधर्म के कामों को बढ़ाएगा तुम्हारे अंदर। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे जीवन में जितना बड़ा दुख हो, लेकिन कभी भी निराश न हो, आशा में बने रहना और अपने पिता के वचन को थामे रखना। और ये याद रखना कि अंत तक पिता सब सही कर देगा। अगर अभी नहीं कर रहा, अंत तक सही करेगा। एक समय आएगा जब सही करेगा, लेकिन
अगर हम उन बातों को, विषय को अपने जीवन में, जहन में लेकर चलेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अधर्म बढ़ते जाएंगे। कल मैंने बताया था ना, एक छोटी सी तिनका होता है और 2 दिन में वो बन जाता है एनाकोंडा। वही कोंडा कैसे बन गया? 2 दिन में। इतनी जल्दी तो कोई बढ़ता ही नहीं पौधा। एक छोटा सा किनका था हमारे जहन में, मन में, विचार, और 2 दिन के बाद वो बना है एनाकोंडा। कैसे बन गया? इतना बड़ा एनाकोंडा बन गया कि उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को देख के मुंह फूला हुआ है। क्यों? क्योंकि अंदर एनाकोंडा है। अब ये एनाकोंडा कैसे बन गया? तबाह सोचते, संदेह करते। और ये था कितना छोटा सा, महीन। अगर तुम चाहते तो इसको तुरंत उसी समय नाश कर देते प्रभु के वचन से। और ये बात दाऊद जानता है। दाऊद कह रहा, बढ़ रहा है प्रभु, प्रभु बढ़ रहा है। पहुंच गया खुदा के पास, कह रहा प्रभु मेरे अधर्म के काम जो बहुत बड़े हैं क्षमा कर, इनके विषय में कुछ उपाय कर प्रभु। नहीं दाऊद तुम्हें चंगाई नहीं चाहिए? अरे प्रभु चंगाई तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। नहीं दाऊद तुम्हें सोना हीरे जवाहरात नहीं चाहिए? नहीं प्रभु वो सब तो अपने आप मिल जाएंगे। तुम्हें राज्य नहीं चाहिए? नहीं प्रभु जो मेरे अधर्म के काम है इन्हें क्षमा। कैसे क्षमा होंगे अधर्म के काम? एक दिन था जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा, और मैं बाइबल नॉर्मली पढ़ता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रचार करूंगा, मुझे नहीं मालूम था मैं कितनी बाइबल पढ़ूंगा, मुझे नहीं मालूम था मुझे खुदा कहाँ पर किस स्थान पर रखेगा। मैं बाइबल पढ़ना शुरू करा। धीरे से इस बाइबल के वचन ने मुझसे बात करी, और मैं जैसे योना भागता था वैसे ही मैं भी भागता था, और बहुत तेज भागता था। प्रभु कहता था इधर जा, तो जहाँ प्रभु कहता था इधर जा तो मैं उसके जस्ट अपोजिट जाता था। हाँ, प्रभु जैसे कहे घुमा के खड़ा करते, कहते अभी सीधे चलो, तो मैं फिर घूम जाता था, अबाउट टर्न होकर फिर दूसरी दिशा चलता था। ये यूना ने करा था। और मैं यही करता था। क्यों? क्योंकि मैं वचन पढ़ता था। अच्छा, मैं वचन रोज पढ़ता था, और जो वचन मैं पढ़ता था वो मेरे मन में अपने आप ही चलता ही रहता था। और जब दिन भर वो पाप जिनका मैं आदी था, झूठ बोलना, गाली बकना, गंदा देखना, अश्लील बात बोलना, बहुत गंदे से गंदा काम करते रहना, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में अंदर तक थी। अब पिता के वचन को मैंने पढ़ा, और मैंने पढ़ा कि पिता ने ऐसा कहा है। अब उसके बाद मैं उन कामों में बना ही रहता था, और मेरे अंदर एक वचन जो था, ये जो मैंने पढ़ा था, ये मेरे अंदर फाइट करता रहता था। जो आनंद, जो हर्ष उल्लास मुझे पहले आता था उन काम करने में, अब धीरे धीरे हर्ष उल्लास कम होने लगा। काम कर रहा हूं मैं, अरे जबरदस्ती कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा नहीं ठीक है, लेकिन उसमें वो हर्ष उल्लास, वो आनंद आ नहीं रहा जो पहले आता था। अब एक मरा मरा सा बना लगता था। धीरे 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 एक दिन ऐसा आया कि पिता ने उन कामों को तो हटाया, साथ ही साथ एक काम और कहा, अब इस वचन को लो और निकलो। मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, 3 से 3.5 घंटा सोता हूँ पिता। प्रोग्राम करके लौटे, 1 बजे लौटे, 12:30 बजे लौटे, 1:30 बजे लौटे, 2 बजे लौटे, 5:30 पे उठ रही हैं, स्कूल जाना है 6 बजे तक। मतलब हर हाल में 3-3.5 घंटे की नहीं। अब जो आदमी 3.5-4 घंटे सोता हो टोटल 24 घंटे में, तो उसको पिता अपना काम बता रहा, वचन लो और निकलो, कैसे जाए? तो ये सारी चीजें, अगर मैं उस समय अपने पिता का इनकार करता ही रहता, तो आज मैं वचन का प्रचार नहीं करता। लेकिन पिता ने बहुत से कांटे दिए, बहुत सी ताड़ना दी,
जिन ताड़नाओं को मैं देखकर मैं ये समझ गया कि अब मुझे अबाउट टर्न नहीं करना है। अब मुझे जिस दिशा में खड़ा कर दिया और कहा चलो, तो मुझे उसी दिशा में चलना है, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन चलना मुझे उसी दिशा में है। समझ लो बेटा, मैंने आराम से बिठा के मन को पिता के वचन में होकर, पिता की सामर्थ्य में होकर पिता ने मुझे समझाया और मैं समझा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी ये अधर्म के काम कभी कभी बल के द्वारा मेरे ऊपर आते हैं, लेकिन एड़ी के नीचे सटाक से जाते हैं। अगर हम वचन में बढ़ेंगे नहीं, ईमानदार नहीं, कुछ भी करता है, जहां हमें वो बताना चाहता है वैसा चलने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम फलवंत होंगे, तब हमारे जीवन से अधर्म दूर होगा, तब हमारे जीवन से पाप का नाश होगा। नहीं तो हो नहीं सकता। आज लोग, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं बताइए? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग प्रचार करते हैं? कितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं? लेकिन जब उनका आप स्वभाव देखें तो आप कहेंगे यार इससे अच्छा स्वभाव तो हमारा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने अपने अधर्म को अपने अंदर से नाश नहीं किया, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। है वो खुदा के साथ, है वो अदन की वाटिका में, है वो आदम हव्वा, है वो पिता की वचन को सुनने वाले हैं, लेकिन पिता ने कहा इसमें काम कर, वो नहीं किया। काम करना, और जब तक काम नहीं करेंगे फलवंत नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें, ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके अपने खुदा को ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार आचरण करें। खुदावन धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय में जो खुदावन यहाँ हम एक महासभा में हम लोग उपस्थित हैं। आपकी योजना के अनुसार खुदावन यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। खुदावन जो आपने इस महासभा में जो वचन दिया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। खुदावन जो इस महासभा में जो भी हम लोग उपस्थित हैं, जितना भी यहाँ उपस्थित इस महासभा में आज जो फेसबुक में भी यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को, बहुमूल्य वचन को ग्रहण कर सके और साथ में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन आपने कहा कि जो मेरी आज्ञा को पालन करता है तो मैं उसमें रहता हूँ और खुदा उसमें रहता है। हम जानते हैं कि खुदा हम में रहता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन करता है वह युगान युग तक वह उनमें बना रहता है। खुदावन आपने जो भी इस महासभा में जो भी शिक्षा आपने दिया उनको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा प्रदान कर, क्योंकि तुम्हारी ज्योति इस हम मनुष्यों के सामने चमकते रहे और वह आपके भले काम को देखकर वह आपके स्वर्ग पिता की महिमा कर सके। खुदावन आपने ये भी कहा है कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा मेरा पिता उन्हें प्यार करे, मेरे शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा। अब मैं उसमें आकर मैं निवास करूंगा। खुदावन
आपने जो भी इस महासभा में जो भी वचन दिया, अब बहुमूल्य वचन है खुदावन। आपने ये भी कहा खुदावन कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। जो आपने ये भी कहा खुदावन, मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बने रहे खुदावन। जो इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, ताकि आप इसमें जो भी हम लोग आपका जो वचन दिए, आपका अनुग्रह में बने रहें और आपका वचन के अनुसार चल सकें खुदावन। आपका वचन जीवन तथा सशक्त है खुदावन, ये हमारे आत्मा तक पहुंच जाता है खुदावन। जो भी इस महासभा में उपस्थित है उन लोगों के लिए या इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण करें और आपकी आज्ञा को पालन करें। आप उसको ये आज्ञा को पालन करें खुदावन, ताकि इस घराने में जो आपका वचन बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन इस वचन को सेहत में एक दूसरे को बांट सके। मैं अपने भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, उसको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि वह सेहत में आपकी आत्मा में आपका वचन को दिन प्रतिदिन वह आपका वचन में आपकी आत्मा में हम लोगों को सुसमाचार सुना सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु कैसे बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं बल्कि 6 बजे होगी विमल भाई के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विमल भाई के यहाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। शाम को 5 बजे नहीं बल्कि शाम को 6 बजे विमल भाई के यहाँ कल की प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। एक मिनट, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड।